अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मुझे इसकी कोई वजह नजर नहीं आती पिंडी आने की, और अगर फेटॉल वो आना चाहते हैं तो हम इंशाल्लाह उनको चाय पानी पिलाएंगे, अच्छा उनको लुक आफ्टर करेंगे। फौज अपना काम कर रही है, फौज को सियासी मामलात में ना आने की जरूरत है और ना ही सियासी मामलात में घसीटने की कोशिश करनी चाहिए। किसी से बैकडोर राबिता नहीं, फौज को सियासत में ना घसीटा जाए। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का फौज मुखालिफ बयानिए पर इज़हार तशवीश, कहा कि हुकूमत इल्जामात का बेहतर जवाब दे रही है। मौलाना फजल रहमान के पिंडी आने का कोई जवाब तो नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आए तो चाय पानी पिलाएंगे। फौज ने हुकूमत के तलब करने पर इलेक्शन में जिम्मेदारियां निभाई, फिर भी किसी को तहफ्फुज़ात हैं तो मुताल्लिका इदारों के पास जाए। कौम इस्लामाबाद नहीं रावलपिंडी की तरफ बढ़ेगी। हम खून की सियासत नहीं मानते, लेकिन आपको जिम्मेदारी का एहसास दिलाना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान का मालाकन में PTM के जलसे से खिताब, कहा कि नाअहल हुकूमत को सहारा देने वाले मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बताया जाए फॉरेन फंडिंग केस को क्यों कई सालों से लटकाया हुआ है। अवाम का सैलाब नालायक हुक्मरानों को बहा कर ले जाएगा। सेलेक्टेड राज खत्म करके जमहूरियत बहाल कराएंगे। तब्दीली के नाम पर अवाम को सिर्फ धोखा दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी का मालाकन में PTM के अहम जलसे से खिताब, कहा कि महंगाई इसलिए है कि सेलेक्टेड को मईशत चलाने का पता ही नहीं। इमरान खान दहशत गर्दों के वकील बन चुके। नए पाकिस्तान में जीना महंगा, आवाम का खून सस्ता हो गया। कोयटा में मजदूरों के लवाहिकीन लाशें रखकर बैठे रहे, लेकिन सेलेक्टेड पर कोई असर नहीं पड़ा। नवाज शरीफ ने ब्रॉडशीट को भी खरीदने की कोशिश की। वजीर आज़म इमरान खान की तर्जुमानों को ब्रॉडशीट के दावे को उजागर करने की हिदायत, कहा कि फॉरेन फंडिंग केस में भी अपोजिशन के प्रोपेगेंडे का भरपूर जवाब दिया जाए। आवाम को बताया जाए कि इलेक्शन कमीशन में PTI और अपोजिशन के मुकदमात के हकायक बताए जाएं। सेनेट इंतखाबात से मुतालिक हिकमत अमल भी तैयार करने का टास्क। सियासी और अस्करी क़यादत का सानह मच के जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुँचाने का अज़्म। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ की मुलाकात, DGI SI की भी शिरकत। कौमी सलामती और LOC की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत साउथ एशियन गेम्स से मुतालिक इजलास में भी सिपह सालार की शिरकत। खिलाड़ियों और ऑफिशल्स को बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम करने पर गौर। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ अफगानिस्तान में दाइश की मदद करती है। पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के सबूत डोसियर के जरिए दुनिया को दे दिए। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरहद पर बाढ़ के लिए पाक फौज ने शहादतें दी। अब किसी के मजाल नहीं कि उसे उखाड़ सके। LOC पर भारत को हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया, आइंदा भी देंगे। DGI SPR ने कहा है कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दों का कोई मुनज़्ज़म ढांचा मौजूद नहीं। बलूचिस्तान में आम दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन हो रहे हैं। आर्मी चीफ सानह मच के शहदा की लवाहिकीन से जल्द मुलाकात करेंगे। कराची में दहशतगर्दी 95% कम हुई। टारगेट किलिंग 98%, भत्ताखोरी 99% और इग़वा बराए तावान के वाक़यात में 98% कमी हुई। मुल्क इस नहज पर पहुंच चुका है कि मुज़ाकरात बेमानी हो चुके हैं। रियासत नहीं सोच रही कि तकसीम दर तकसीम की कीमत और असरात क्या होंगे। रज़ा रब्बानी का सेनेट में सारे ख्याल, कहा सेनेट इलेक्शन के मामले को छेड़ने का शफाफियत से कोई ताल्लुक नहीं। आइन के साथ मजीद खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत। सिंध हुकूमत को जवाब जमा कराने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी की फरीक बनने के इस्तदाम मंजूर। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस पर राय देने की पाबंद है।
पाकिस्तान में फौरी डिजिटल अदायगी का पहला निज़ाम रास मुतारिफ। इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खिताब में कहा कि डिजिटल निज़ाम से माली लेन देन का निज़ाम दस्तावेजी हो जाएगा और गुर्बत का खात्मा होगा। 22 करोड़ आवाम में से सिर्फ 20 लाख अफराद टैक्स देते हैं। टैक्स इकट्ठा नहीं होगा तो तरक्याती कामों के लिए पैसा कहां से आएगा? तरसीलात ज़र में इजाफे पर गवर्नर स्टेट बैंक की तारीफ। नेपरा ने आवाम पर एक बार फिर बिजली गिरा दी। फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली ₹1.06 फी यूनिट महंगी। कीमतों में इजाफे का इतलाक सिर्फ जनवरी के बिलों पर होगा। सारिफीन से 8 अरब 50 करोड़ रुपए मजीद वसूल किए जाएंगे। इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। नेपरा का बिजली के मुल्कगीर ब्लैकआउट की तहकीकात के लिए आला इख्तियाराती कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी में नेपरा और निजी सेक्टर के माहिरीन भी शामिल होंगे। 2019 के दौरान पेशावर में करंट से 26 अमवात की जिम्मेदार पैस्को करार। नाकिस हिफाजती मयार पर पैस्को पर 1 करोड़ 30 लाख रुपए जुर्माना आयद। मुल्क में कोरोना से मजीद 32 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 1877 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 35,246 हो गई। मुल्क में कोरोना से अमवात 10,676 और केसेस 5,04,293 तक पहुँच गए। उसामा सत्ती कत्ल केस की जुडिशल इंक्वायरी मुकम्मल। ATS के 5 अहलकार कत्ल के जिम्मेदार करार। अहलकारों के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा चलाने की सिफारिश। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने जुडिशल इंक्वायरी रिपोर्ट वजारत दाखिला में जमा करा दी। मुल्क में 2021 की पहली इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। पंजाब भर में 5 रोज के दौरान 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। बच्चों को पोलियो के साथ विटामिन A के कतरे भी पिलाए जाएंगे। पेशावर में 7 रोजा मुहिम के दौरान 7.5 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। मुल्क में मैदानी इलाकों में फिर धुंध का राज। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से शोरकोट तक बंद। मोटरवे M3 लाहौर से अब्दुल हकीम तक बंद। चिन्यूट, फैसलाबाद रोड, झंग रोड, सरगोदा रोड पर भी शदीद धुंध। पाक पतन, पीर महल और गिरदोनवाह में हद्दे निगाह 0। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी इस ब्रेक के बाद।